डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर स्टैटिस्टिक्स के रैंक कोरिलेशन टॉपिक से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम रैंक कोरिलेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें कुछ स्टूडेंट्स का डाटा गिवन हो यानी सेम डाटा गिवन हो तो हम उन्हें रैंक किस तरह से करेंगे, किसको फर्स्ट रैंक असाइन करेंगे, किसको सेकेंड रैंक असाइन करेंगे और देन हम रैंक कोरिलेशन किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट, जैसे कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें 3 कॉलम्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट हमें नेम्स का कॉलम गिवन है यानी स्टूडेंट्स नेम हमें गिवन है। उसके बाद मैथ में जितने जितने नंबर सब स्टूडेंट्स ने अटेन किए हैं वो गिवन है हमें। इसी तरह फिर साइंस सब्जेक्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं हर स्टूडेंट ने वो हमें गिवन है। इसी डाटा की बेस पर हम रैंक कोरिलेशन फाइंड करें। जो कि कॉलम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने एज इट इज लिख लिया, नेम का कॉलम लिख लिया और मैथ में जितने जितने नंबर सब ने अटेन किए हैं वो हमने लिख लिए। इसी तरह साइंस में जितने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं हर स्टूडेंट ने वो हमने लिख लिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें क्या रिक्वायर्ड होती है रैंक कोरिलेशन के लिए। फर्स्ट हम रैंक करेंगे इन वैल्यूज़ को, देन फिर डी डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर डी का स्केयर लेंगे। ठीक है, यानी ये हमें सिग्मा डी स्केयर हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होता है। मैथ वाले कॉलम्स यानी ये जो मैथ के नंबर्स गिवन है ईच स्टूडेंट्स के, इस वाले कॉलम को हम एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी रैंक करते हैं एक्स कॉलम को। अब रैंक किस बेस पे करेंगे, यानी जिस स्टूडेंट्स के नंबर सबसे ज़्यादा हैं उसको हम फर्स्ट रैंक असाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसा कि यहाँ सी स्टूडेंट जिसका नेम सी है उस स्टूडेंट के नंबर सबसे ज़्यादा है यानी मैथ में 49। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट रैंक असाइन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद और कौन सा स्टूडेंट है जिसके नंबर इसके बाद आते हैं यानी इससे कम है। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा है लेकिन इससे कम है तो वो हमारा डी स्टूडेंट है। ठीक है, डी स्टूडेंट को हम सेकंड रैंक दे देंगे। ठीक है, इसी तरह इसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ ए स्टूडेंट यानी जिसका नाम ए है उसके मार्क्स 35 है। ठीक है, यानी 44 के बाद 35 आता है तो इसे हम 3 रैंक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स की बेस पर रैंक असाइन किए हैं। ठीक है, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है उसको हमने फर्स्ट दे दिया और जिसके नंबर सबसे कम है उसको फिफ्थ हमने रैंक दे दिया क्योंकि यहाँ पर 5 ही स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। उसके बाद हम साइंस वाले सब्जेक्ट के मार्क्स को भी रैंक करते हैं। ठीक है, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे। साइंस वाले कॉलम को हमने वाई का नाम दिया यानी वाई कॉलम को अब हम रैंक करते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर डी स्टूडेंट के हैं। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा किसके हैं, डी के, तो डी को हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट रैंक असाइन कर दिया। उसके बाद इससे कम किसके हैं, यहाँ पर ई स्टूडेंट के नंबर 45 है यानी 48 से बाद 45 आते हैं। ठीक है, इसको हम सेकंड रैंक असाइन कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अब किसके नंबर हैं जो यानी 45 से लेस हैं। ठीक है, यानी इससे बाद हम देखें तो सी स्टूडेंट के नंबर यहाँ पर 39 है, इसका थर्ड रैंक बनता है तो इसे हम थर्ड रैंक असाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमने दोनों कॉलम्स को अब रैंक कर लिया। अब हम डी फाइंड करेंगे, डी यानी डिफरेंस फाइंड करेंगे। वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी एक्स कॉलम में से माइनस कर देंगे वाई कॉलम को और यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी एक्स कॉलम में अब एक्स कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक में एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 है, 3 में से अब 5 माइनस कर देंगे यानी एक्स कॉलम में से वाई कॉलम को माइनस करते जाएंगे और यहाँ डिफरेंस लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी 3 में से माइनस करेंगे हम 5 को तो माइनस का 2 हमारे पास आता है वो हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब 5 में से माइनस करेंगे 4 को तो 1 आता है हमारे पास वो हम लिख लेंगे। अब 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो हमारे पास माइनस का 2 आता है वो हम लिख लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने जैसे कि डी का कॉलम फाइंड किया है, इन तमाम वैल्यूज़ का यानी ईच वैल्यू का स्केयर ले लेंगे और उसके सामने लिखते जाए। 2 का स्केयर लें तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 के साथ। ठीक है, तो अब दो माइनस की वैल्यू जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस में वैल्यूज़ को यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, अब 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, इसी तरह 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा, इस तरह -2 का लेंगे तो फिर 4 आएगा हमारे पास स्केयर। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स इस कॉलम का हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ये हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 4 14, तो 14 हमारे पास टोटल आता है सिग्मा डी। ठीक है, सिग्मा डी स्केयर हमारे पास क्या आता है यहाँ पे वो हम लिख लेते हैं 14। ठीक है, अब रैंक कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, यहाँ पर सिंबल क्या है रैंक कोरिलेशन का, स्मॉल और फिर यहाँ पे एस मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 6 फार्मूले का है। उसके बाद सिग्मा डी स्केयर, ठीक है, जो हमने ये फाइंड किया है ये यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्केयर -1। ठीक है, ये फार्मूला है, याद रहे डियर फ्रेंड्स। ये 1 है ना जो ये सेपरेट है यानी ये कैलकुलेशन अलहदा है और 1 अलहदा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं 1 माइनस अब 6 फार्मूले का है। ठीक है, और सिग्मा डी स्केयर हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे 14, तो 14 यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे यानी 6 मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू है 14 और डिवाइडेड डियर फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे n क्या शो करता है, n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को शो करता है यानी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है यानी जिस चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होंगे वो हम यहाँ n की जगह पुट करेंगे। जैसे कि 5 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है यानी क्वांटिटी हमारे पास 5 है
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5, यहाँ पर 5 हमारा n है, ठीक है। n की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर n की जगह 5 लिख देंगे और उसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। उसको माइनस कर, उसमें से माइनस कर देंगे 1 को और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ, और यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में ऊपर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास 84 आता है, ठीक है। 84 हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद 5 को एज इट इज हम लिख देते हैं। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम 5 का स्केयर ले लेंगे तो 25 आता है, 25 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो हमारे पास क्या आता है 24, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ रैंक कोरिलेशन का सिंबल हमने एज इट इज लिखा, उसके बाद 1 एज इट इज लिख दिया, माइनस उसके बाद डिनोमिनेटर भी हमने यानी ऊपर हमने एज इट इज 84 लिख दिया, और नीचे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 120, ठीक है। वो हमने यहाँ पे मेंशन कर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाद 1 हमने एज इट इज लिख दिया, उसमें से माइनस कर देंगे हम, यानी अब 84 को हम डिवाइड करेंगे 120 पर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0.7, ठीक है। वो हम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जस्ट हम 1 में से माइनस कर देंगे 0.7 को और रैंक कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड कर, इज इक्वल टू 1 में से हम माइनस करेंगे 0.7 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 0.3। तो हम रैंक कोरिलेशन की वैल्यू डियर फ्रेंड्स क्या फाइंड करते हैं, 0.3। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रैंक कोरिलेशन फाइंड कर। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।